आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी क्लब सैंडविचेस और ये मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। अपनी रेसिपी मैं आपको दूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है एक बोल में 1/4 कप दही। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड करना है। इसके बाद जी आपने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करना है। ये अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। हाफ़ टी स्पून फिर काली मिर्च पाउडर शामिल करें। चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है और फिर 1 टेबल स्पून डालेंगे सिरका और आखिर में फिर मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है ना अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है चिकन। तो मैंने चिकन ले ली थी, बोनलेस चिकन ली है और ये है जी तकरीबन 300 ग्राम्स। उसके बाद मैंने जो है ना इसको छोटे छोटे से मतलब छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। ठीक है, और फिर बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड देन आपने इसको रख देना है फ्रिज में कवर करके, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और फिर हमने इसको चलना है कुक करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में डाला है 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फिर ऑयल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देनी है और जितना भी बोल के अंदर लगा हुआ है उसका मसाला वसाला वो सब आपने उसको मतलब निकाल लेना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, देसी मॉम्स की तरह। उसके बाद आपने जो है इसको कुक करना है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ठीक है, अभी हमने फ्लेम को हाई नहीं करना क्योंकि अभी हमने सिर्फ चिकन को कुक करना है और फ्लेम को हाई हम बाद में करेंगे 10 मिनट के बाद। चिकन जी 10 मिनट में डन हो जाएगी और फिर उसके अंदर जो है जितना भी मॉइस्चर होगा उसको आपने ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। मैंने मुकम्मल तौर से इसको मतलब कि बिल्कुल ही मैंने ड्राई नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर उसके अंदर रहने देंगे। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब ड्राई कर देते हैं ना चिकन को तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा रहना चाहिए उसके अंदर, जूसीनेस उसकी रहनी चाहिए। ठीक है, बस इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है एंड देन मैंने इसको निकाल लिया है एक कटिंग बोर्ड के ऊपर। और आप देखेंगे जितना भी मसाला था वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। अभी जो आपको दिख रही हैं चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से कवर हुआ है। ठीक है, और फिर आपने जो है ना इसको कर लेना है चॉप। ये मैं पर्सनली करती हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें क्योंकि मुझे जो है ना सैंडविचेस के अंदर चिकन छोटी छोटी सी पसंद है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें तो ये स्टेप कर लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको छोटा नहीं करना, थोड़े से रहने दें ताकि पता चले कि हाँ भाई चिकन ही है। उसके बाद मैंने 4 to 5 टेबल स्पून आपने मेयोनीज़ ऐड करनी है एंड देन अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको रखते हैं जी साइड पर और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद जी हमने बनानी है मेयो गार्लिक सॉस। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप मेयोनीज़ में डाला है हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर एंड देन आपने चुटकी भर नमक शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है, बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की है और फिर आपने हाफ़ टेबल स्पून सिरका ऐड करना है एंड देन अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें एंड दैट्स इट। हमारी ज़बरदस्त सी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। इसको भी रखते हैं जी साइड पर। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने बना लेनी है कॉलस्लॉ और उसके लिए मैंने हाफ़ कप मेयोनीज़ दी है, उसमें आपने हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड करनी है। इसके अंदर पूरा आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। चुटकी भर यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। इसी तरह से मैंने डाली है चुटकी भर नमक और फिर हाफ़ टेबल स्पून आपने सिरका ऐड करना है एंड देन आपने जो है ना अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप मैंने डाली है बंद गोभी, और बंद गोभी मैंने बहुत बारीक बारीक अच्छे से काटी है। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह आपने भी इसी तरह से काटनी है और फिर आपने जस्ट इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई भी दूध कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं करना क्योंकि बंद गोभी अपना पानी छोड़ती है तो वो बाद में ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद। अगर आप इसको रख देंगे ऐसे ही तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा थिक दिख रहा है आपको तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा सही। इसको रखते हैं जी साइड पर और फिर चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और डिटेल रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं 3 अदद। ठीक है, मैं अभी एक ही आपके सामने बना कर दिखाऊँगी तो उसके लिए मैंने सिर्फ 3 स्लाइसेस यूज़ किए हैं और फिर आपने जो है ना इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है। कॉर्नर्स को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हमने जो है वो ब्लेंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है।
उसके बाद जी आपने लेना है एक तवा और फिर आपने जो है ना इस पर हल्का सा बटर लगाना है और फिर आपने इसके ऊपर अपने ब्रेड के 2 स्लाइस ऐड करने हैं, तीसरा हम नहीं ऐड करेंगे। और इसको भी सिर्फ हमने एक ही साइड से सेकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको सेक देंगे तो फिर जो आपका सैंडविच है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, मतलब मुझे नहीं पसंद। तो बस इतना ही करेंगे और फिर आपने इसको निकाल कर रख देना है साइड पर। और फिर चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अंडा तल लेंगे। अंडा मैंने लास्ट में इसलिए तला है ताकि वो गरम गरम रहे। असेंबल करने के बाद जब हम खाएं तो हमें पता चले कि हाँ भाई आपका सैंडविच गर्म है, ठंडा नहीं हुआ। ठीक है जी। अंडा तो तलना सबको ही आता है, मैंने बटर में तला है, आप चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अंडा फ्राई हो गया है और फिर आपने इसको निकाल कर रख देना है साइड पर। और फिर चलते हैं जी असेंबलिंग की तरफ। असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने रखना है ब्रेड का स्लाइस। ऊपर से मैंने डाल दी है थोड़ी सी केचप और मेयो गार्लिक सॉस जो हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर ऐड करने हैं सलाद के पत्ते। और मैं वेजीज इसके अलावा कोई भी नहीं डालने वाली, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अगर आपको पसंद हो तो आप खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, खीरा टमाटर या कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। और फिर मैंने अंडा डाला है, ऊपर से मैंने चीज़ का स्लाइस ऐड कर दिया है एंड देन दूसरे स्लाइस में मैंने थोड़ी सी केचप लगा दी है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। और फिर आपने इसको टर्न करके रख देना है इस तरह से। ऊपर से फिर आपने डालनी है मेयो गार्लिक सॉस, अच्छे से स्प्रेड कर लें। और फिर आपने इसके ऊपर डालनी है कोल्स्लॉ। अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे, डालेंगे तो अच्छा ही सैंडविच बनेगा। इसके बाद आपने जो है कुक की हुई चिकन ऐड कर देनी है। और मैंने जो इसके अंदर मेयोनीज़ डाली थी उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो जब चिकन हम ऐड करेंगे ना तो ये खाते वक्त चिकन गिरेगी नहीं, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्राई चिकन होती है तो वो इधर उधर से गिरने लग जाती है। तो ये भी एक वजह है थोड़ा सा मॉइस्चर और मेयोनीज़ मिलाने का। ऊपर से मैंने एक और ब्रेड का स्लाइस ऐड कर दिया है केचप लगाकर। और फिर आपने इसको 4 हिस्सों में 4 पीसेस में कट कर लेना है। मेरी इंग्लिश को पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।